सेशन शुरू हो गया जी। लाइव है? लाइव हो गया है। चलिए 25 का मुद्रा राक्षस में क्या दिया है? क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं, मुद्रा राक्षस होगा। ब्रिसल मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने कहा है, बी होगा उत्तर। 25 का आंसर बी होगा। 25 का आंसर क्या होगा? बी होगा। जो बता रहे हैं वो अगर आंसर में गलती होगा तो उसको सुधार कर लीजिएगा। हम जो बता रहे हैं वो ना सही है। आंसर में वो टाइपिंग मिस्टेक एक आध को दूगो हो सकता है, तो इसलिए तो हम आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस ग्रंथ के आधार पर विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य की जाति शूद्र माना? यानी कौन कौन ऐसा ग्रंथ? अरे महाराज आप लोग तो समझ में नहीं करते, क्वेश्चन समझिए। 25 नंबर क्वेश्चन अलग है, 26 नंबर अलग है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया गया है। वही अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया है कौन कौन साहित्य में? यह प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के आधार पर विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य की जाति शूद्र माना? ब्राह्मण साहित्य में भी शूद्र माना है, विष्णु पुराण में भी शूद्र माना है, मुद्रा राक्षस में भी शूद्र माना है। अर्थात उत्तर हो जाएगा आपको इनमें सभी। कौन हिस्ट्री है सर? एक लड़का बोल रहा है कौन हिस्ट्री है सर? आपके नानी गांव वाला हिस्ट्री है। कौन सा कथन सही है? चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त। हाँ, विष्णुगुप्त था। चाणक्य तक्षशिला का एक ब्राह्मण था। हाँ, चाणक्य तक्षशिला का एक ब्राह्मण था। चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने मिलकर नंद वंश को समाप्त कर गुप्त वंश की नींव डाली? नहीं, गुप्त वंश नहीं बल्कि मौर्य वंश, मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। बृहद कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का क्या नाम था? बृहद कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम था यशोमती। चाणक्य की पत्नी का क्या नाम था? यशोमती। किस ग्रंथ में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को अपमानित किया? इस पर चाणक्य शपथ ली कि वह उसके परिवार तथा वंश को समल पूरी तरह से नष्ट करके नंद से बदला लेगा। इस बात का विवरण है मुद्रा राक्षस में। किसमें है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में यूनानी राजा सिकंदर के एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया? सब दे दिया था। 1 2 3 4 सब। हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल, सब। 1 2 3 4 सब। दोनों के बीच युद्ध हुआ था 305 ईस्वी पूर्व में, और 305 ईस्वी पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। फिर दोनों के बीच समझौता हुआ और फिर सेल्यूकस निकेटर ने हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल सब क्षेत्र किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार स्वरूप दिया? 500। कितना हाथी? 500। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ किया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। किसके साथ किया? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में एक यूनानी राजदूत। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। किस यूनानी लेखक ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज ने। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहां बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्रा। कहां बनाया था? किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय के विषय में जानकारी मिलता है महास्थान अभिलेख। कौन अभिलेख? महास्थान अभिलेख।
क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिलता है सर। अच्छा, क्वेश्चन का पीडीएफ कब चढ़ा दिया गया है बताइए? बहुत पहले न चढ़ाया गया है। नीतीश राजवंशी, देखिए नाम कैसा है, राजवंशी, ठीक है। तो पढ़ने का लक्षण थोड़े होगा, राज करने का लक्षण है, समझे। क्वेश्चन का पीडीएफ चढ़ाया हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास जो 199 रुपया में दिया गया था, उस बैच में जाकर के देखिए, वो चढ़ाया गया है, समझे। अपलोड है ना जी? हाँ, अपलोड होगा, निश्चित तौर पे अपलोड होगा। ये सबको कुछ पते नहीं रहता है। मेरे पास नहीं है पीडीएफ, नहीं है तो नाचिए, समझे। आ जाएगा पीडीएफ, नाचने से पीडीएफ आ जाता है, इसलिए नाचिए आप। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ या अभिलेख से मिलती है? अहनानूर, मुरनानूर, अशोक के अभिलेख, सबसे, इनमें सभी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान और सोहगोरा। आंसर ई होगा, ए और बी। प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ, भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र, कौन है? अर्थशास्त्र। किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? आए? किसकी? अर्थशास्त्र की तुलना। निम्नोक्त शासकों में से किसने सौराष्ट्र में सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। खड़ा होइए। हाँ, बताइए। सुदर्शन झील से 4 गो शासक संबंधित था, चारों शासक का नाम बोलिए। आए? हाँ, आए? हाँ, कैसे हुई? आए? एकदम में बोलना चाहिए। ये बात कम से कम पढ़ाने के दौरान 3 से 4 बार बोले। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। खड़ा रहिए अब आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होती है, क्योंकि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है आपको यह बताता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है आपको यह बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किया। यही हमें जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक देखने को मिला है। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? गिरनार अभिलेख में। किसमें? गिरनार अभिलेख में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था पुष्यगुप्त। कौन था? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। हाँ, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया। इसने जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के सरबन बेलगोला में बिताया। हाँ, बिताया। इसकी मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में संलेखना या संथारा विधि से हुई। हाँ, हुई। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही है? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। हाँ, हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। हाँ, हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था? नहीं मिलता था। गलत है ये। आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था?
चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। बिंदुसार। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? आजीवक। कौन धर्म का? आजीवक। ठीक है, चलिए इससे आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आपके बैच में तो अगला क्लास मेरा कल लेना। हाँ, इससे आगे मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद सभी लोगों का। दीजिए मोबाइल हमको।